नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर तमाम उन घटनाओं की जो चर्चा में है, जिन पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। महाराष्ट्र की राजनीति और पुलिस प्रशासन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दक्षिण मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष वेंकटेश मानव की शिकायत के बाद वडाला टीटी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चंद्रकांता सुधाकर सर्वोदय और उनके अधीनस्थ अधिकारी राहुल बागमोड़े पर गाज गिर गई है। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों अधिकारियों पर रिश्वत मांगने और लेने का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक सुनियोजित कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और दोनों ही पुलिस अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की। एसीबी की इस कार्रवाई से पूरे विभाग में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार वेंकटेश मानव ने इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया था और पूरी घटना से अवगत कराया था। एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच करने के बाद जांच सुनिश्चित की और फिर आज यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस गिरफ्तारी के बाद जब वेंकटेश मानव से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पूरे भ्रष्टाचार कांड के कई चौंकाने वाले पहलुओं का खुलासा किया। मानव का कहना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत रिश्वत का मामला नहीं है, बल्कि सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें उजागर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जनता गलत प्रथाओं और पुलिस अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए तो बदलाव संभव है। मानव ने एसीबी की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि यह उदाहरण आने वाले समय में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के लिए सबक बनेगा। वहीं इस मामले से संबंधित दोनों पुलिस अधिकारियों पर अब कड़ी कानूनी कार्यवाही होने की संभावना जताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी मामले की रिपोर्ट मंगाई है और आगे की जांच के संकेत दिए हैं। फिलहाल वडाला टीटी थाने में तैनात रहे चंद्रकांता सर्वोदय और राहुल बागमोड़े की गिरफ्तारी चर्चा का मुख्य विषय बन गई है। एक ओर जहां आम जनता इस कार्रवाई का स्वागत कर रही है, वहीं पुलिस प्रशासन पर उठ रहे सवाल और भी गंभीर हो गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में यह कार्रवाई एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़ी और भी परतें खुलने की उम्मीद है। मुंबई तेलुगु संघ का उस हाल को लेकर एक एफआईआर आपके खिलाफ भी दर्ज हुई। आप इस सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और आपसे ही पैसा मांगा गया। क्या है पूरा मामला? इधर हम लोग का हमारे 27 साल से हमारा ये हॉल है, कमेटी है मुंबई तेलुगु सेवा संघ। उसमें पहले एक कमेटी था, इलेक्शन हुआ, वो हार गया, दूसरा कमेटी आया। दूसरा कमेटी इतना भ्रष्टाचार कर रहा था, उसको हम लोग ने सब मिलके बाबू सोलम करके जो है उस व्यक्ति को हमने प्रेसिडेंट बनाया था। उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट था। ऐसा हमारी एक बड़ा टीम थी, 10-12 की टीम थी। वो आदमी इधर बहुत भ्रष्टाचार करता था, पैसा का बहुत गोलमाल करता था। तो हम लोग ने नया एजीएम बुला के मीटिंग बिठाकर हमने उसको बर्खास्त करके हमने नया कमेटी वापस ये करके हमने चैरिटी कमीशन में हमारा सबमिट कर दिया, चेंज ऑफ रिपोर्ट। उसमें मैं चेयरमैन हूँ, हमारा नरेश मंचगटला प्रेसिडेंट है और हमारा कमेटी है। सबका नाम बोलने का जरूरत है, सब उसमें है। ये व्यवहार हमारा चलता था। तो इसका हमारा अगेंस्ट में पहला वाला कमेटी, दूसरा कमेटी चैरिटी कमीशन में इसका अगेंस्ट में गया वो लोग। उसमें हमने भी हमारा उधर डाला। तो उधर हमारा अभी कम से वो दोनों का कम से 20 साल से उनका उधर डिस्प्यूट चला। तीसरा पार्टी हम है जो अभी नया कमेटी जो ये सब संभाल रहा है। तो हमने भी उधर डाला। तो हम तीनों का उधर मैटर चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा। तो इसी बीच में हमारा जो मुंबई का जो पहला एक्स प्रेसिडेंट था बाबू सोलम, वो अभी बीएसटी में नौकरी पे, तो उधर रिटायर हो गया। उसको दो चार पैसा मिला है, उसको जो भी मिला है वो अभी इतना जिद करके बैठा कि मैं ही इसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं इधर हूँ, आके इधर वो तमाशा करने लग रहा है। तो तमाशा तो करता है, ठीक है, हमारा समाज का हम डिस्प्यूट बाहर करना नहीं चाहिए, आपस में बैठ के हम लोग सुलझा लेते थे। अभी उसने क्या किया है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ला के बिठा रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड बिठाने से हमारा समाज में हमारे हॉल का मैसेज गलत जा रहा है। तो हमने उसको समझाया, भाई ये सब मत करो, आप भी हमारे समाज के एक हिस्सा, आप आके अंदर बैठो, बाकी कमेटी चल रहा है, आप उसका कुछ है तो विरोध करो। आप जब हमारा मैनेजिंग कमेटी रहेगा मीटिंग, उसमें आप विरोध करो, हम लोग गलत काम कर रहे हैं। वो सुनने को राजी नहीं था। या तो हमको पूरा कमेटी मेरा ताबे में दो, नहीं तो हम ऐसा ही करूँगा, मैं रिटायर हो गया, मैं तो यही चीज़ करते बैठूंगा। वो ऐसा जिद करने लगा। फिर हमारा कमेटी हम लोग ने मिलकर पुलिस स्टेशन में इसके विरुद्ध में हमने कंप्लेंट दिया। तो पुलिस इसका एक्शन लेना चाहिए।
पुलिस एक्शन ले रहा है, बार बार रोज रोज आके बैठना चालू कर दिया। लोग हमको पूछ रहे हैं भाई ये कौन है, ये इधर आके ऐसा दादागिरी क्यों कर रहा है, तो हम लोगों को क्या जवाब देगा। यानी समाज में गलत मैसेज जा रहा गलत है। मैसेज जा रहा है, तो ये हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो कुछ प्रोग्राम चालू था, आगे उधर नाटक करने लगा, हाँ हूँ ये है वो, ऐसा ऐसा चिल्लम चिल्ली किया। तो हमने उस टाइम 100 नंबर को कॉल किया, बाबा इधर मिसबिहेव कर रहा, गाड़ी आई, हम लोग को दोनों को लेके गया। लेके जाने के बाद आप ये सोचिए, अगर मैं 100 नंबर दबाया तो कंप्लेंट मेरा पहले लेना चाहिए, पुलिस का काम है, बराबर है। उसके बाद आप दूसरा का भी सुनो, दोनों का सुनो। जिसने आपको 100 नंबर दबाया, जिसने पुलिस बुलाया, उसका आप सुनता नहीं है, आप मेरे को बाजू में बिठा दिया। उसी वक्त हमारा हॉल के अंदर लेडीज़ भी है, एक लेडीज़ को धक्का बिक्का दिया, उनको भी लेके गया मैं, बराबर ना। तो उनका सुनवाई होना चाहिए, तो हमको बाजू में रख दिया। और उसने कभी तो भी मेरा गाड़ी पे कुछ महाराष्ट्र स्टेट का बोर्ड था करके लगा, कब होगा मेरे को भी याद नहीं कब का है, वो कोई फ़ोटो वीटो निकाल के उसने उधर कंप्लीट करके रखा था। ठीक है, वो चीज़ लिया है तो आपने उस चीज़ का पहले इंक्वायरी करना चाहिए, मेरे को बुलाना चाहिए, भाई ये सही है गलत है, आपके ऊपर ये आया है कंप्लीट आया। आप पूछता नहीं, मैं कंप्लीट दूसरा लेके गया, मैं खुद 100 नंबर पे दबा, उधर पे आप मेरा छोड़ के उसका आप कंप्लीट ले रहे हैं और डायरेक्ट मेरे FIR कर दिया मेरे पे। मैं समझ में नहीं आया। क्या FIR किया तो? FIR ये किया कि गाड़ी हमने गलत यूज़ किया है, इसमें हम महाराष्ट्र का स्टेट का बोर्ड लगाया, ये आपका गलत है, उसका मेरे ऊपर FIR लिया। अगर मैं लगाया हो तो किधर मैं गलत हूँ, उसका मैं ये नहीं करता हूँ। पुलिस अपना काम करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप इंक्वायरी भी करना चाहिए। मैटर अभी क्या हो रहा है, मैं दूसरा चीज़ लिया, आप दूसरा चीज़ मेरे पे FIR ले लिया, ठीक है FIR लिया तो अभी क्या हो गया, अभी उसका NC लिया, ख़त्म हो गया। उसके बाद हम चुप है। उसके बाद हम दूसरा दिन मेरे को फ़ोन करता है, तुम्हारा दोनों लड़कियों को लेके आओ। सब इंस्पेक्टर ने किया। मैं बोला था मेरा बच्चे का इसमें क्या ले देना है, मेरे पे आपने FIR लिए है ना, ठीक है ना, जो उस पर चलाओ ना। नहीं आपका बच्चे लोग का नाम पे गाड़ी है, इसलिए उनको आपको लाना पड़ेगा। ऐसा मेरे पे प्रेशर लाया। मैं बोले सब गलत है ना, मेरा है, उसको उनका शादीशुदा लोग है, उनको क्यों सब पे घसीटते हो। आप बोला नहीं लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको घर तक गाड़ी लेके आना पड़ेगा, बच्चे लोग को लेके जाना। ये मेरे को बहुत BP बढ़ाने का बात कर दी। क्या कर रहा है आप लोग। बोला मैटर क्या है, मैटर क्या, आप किसी चीज़ में हमारा समाज का लपड़े में आप मेरे बच्चे लोगों को गुस्सा के मेरे पे आप प्रेशर कर रहा है। बोला मैं मैटर समाज का था। हाँ। मामला गाड़ी पे आके अटका। गाड़ी पे हाँ। यानी उनको आपको पुलिस को फंसाना था। ठीक, तो ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, आप FIR लिया। मैं बोला ठीक है, जो कोर्ट में बात कर लेगा। मैं बोला बच्चे लोग नहीं चाहिए तो उसके लिए वो बोलता है बच्चे लोग को लाना नहीं, तो डायरेक्ट मेरे को बोला बच्चे लोग को नहीं लाना है तो आपको मेरे को 50,000 देना पड़ेगा, तो मैं ऐसे चीज निपटा दूंगा। तो उसके बाद मैं सीनियर को मिलने गया। तो सीनियर को बोला साहब ऐसा ऐसा बात है, आपको आपका ऑफिसर को ना ठीक है ना, बच्चे लोग का नाम है तो फिर उनको लाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने भी ऐसा बोलने लगा। साहब कमाल है। बोले ठीक है साहब, बात का जब छुट्टी रहेगा बच्चे लोग को लेके आता हूँ। बोला मैं अब उनको भी छुट्टी रहेगा क्या, देखना पड़ेगा ना मेरे को। फिर सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आया, मैंने साहब से सेटिंग कर दिया, तुम्हारा साहब को 5 लाख दे देना, मेरे को और 30 बचा है और 30 दे देना, मैटर क्लोज कर देगी। मेरे को टेंशन इस बात का हो गया, समाज के लिए तो लड़ रहा हूँ, इसमें मेरा बच्चे लोगों को ला के मेरे पर ये लोग ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, मेरे को मेंटली हर्टमेंट कर ये कर दिया। तो फिर मैं बोला इनको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं, लोग कुछ इसका तो कर रहे नहीं, उल्टा ये भी इधर दादागिरी ज़्यादा करने लग गया। वो लोग को ला के बिठा के चिल्लाने का, कुछ करने कुछ करने का। अगर मेन स्विच बंद कर देता है लाइट का, वो भी वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहा। वो कौन हो सकता है मेन स्विच लाइट का बंद करने वाला, वो BST का काम है कुछ है। तो फिर उसके बाद मैंने अभी बोला कुछ रास्ता बाकी नहीं, इसलिए अपन को अभी जाने के लिए फिर भी हमारा समाज का एक मीटिंग लिया मैंने, क्यों वो भी हमारा समाज का एक हिस्सा था, सोलम बाबू। तो हम वो लोग ने सब बोला अभी वो इतना करता था अपन को, तो फिर वो हिसाब से करना पड़ेगा करप्शन में। तो उन्होंने भी उनका टीम लेके मेरे से सब इंटरव्यू लिया, सब किया, जैसा जैसा हुआ वो सब आप लोगों ने परसों देखा, जैसा उसका ट्रैप हुआ ऐसा 2 लाख रुपया उनको मैं दिया और 30,000 रुपया सब इंस्पेक्टर को दिया, वही सब लोग ने ट्रैप हुआ। आप उस समय चूंकि पैसे देने गए थे तो आपके हाथ से मेरे हाथों से दिया। तो जब ये सब पूरी घटनाक्रम हो गई तो क्या आपको अब किसी तरह का भय या कुछ लगता है पुलिस से? नहीं, भय तो नहीं लगा, मेरा समाज मेरे साथ है ना। मैं इतना हमारा समाज तेलुगु समाज के लड़ रहा हूँ, तो किसी चीज़ को डरना है क्यों। गलत तो बोलना ही चाहिए। और ये पैसा भी हम लोग के पास नहीं था, हमारा सब ग्रुप हम लोग ने 10,000 5,000 ऐसा करके जमा करके लेके जाके दिया। हमारा पास तो इतना पैसा रहेगा नहीं ना। चूंकि आप सरकार में हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं, आपसे इस तरह से खुलेआम पुलिस द्वारा पैसा मांगना ये आश्चर्यचकित आपको नहीं, हैरत में नहीं हुआ ना। मैं बोला इतना बड़ा पोस्ट दादा ने मेरे को दिया, अजीत दादा साहब ने, उसमें हमारा मलिक साहब है, तटकरे साहब है, सुनील तटकरे साहब है, हमारा मुंबई के कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कामले साहब है। ये लोग ने इतना मेरे को जिम्मेदारी पूरा जिले का दिया है। और ये आदमी मेरे से ही पैसा मांग रहा, बोलते इतना भ्रष्टाचार उसका पास रहेगा, तो मेरे लोगों को बताना जरूरी था।
और मैं इस चीज़ को दबा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने ओपनली अगेंस्ट किया। अभी देखते पुलिस मेरे साथ क्या व्यवहार करती है वो देखा जाएगा। जब आपके साथ भ्रष्टाचार का ये तरीका है उनका, तो आने वाले समय में फिर आम जनमानस का क्या होगा? इसीलिए तो मैंने ये कदम उठाया। मैं सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पुलिस हमारी रहते हुए भी हमने हमारा कदम उठाया कि लोगों को मैसेज सही जाना चाहिए। ये हमारी सरकार किसी को छोड़ती नहीं है। अगर हमारे से होता होगा तो भी हमने पीछे नहीं हटा। हम डीसीपी को उनको बोल के नहीं ये आदमी इधर गलत है तो अपन इसको सज़ा देना चाहिए, ये लोगों तक मैसेज लेना चाहिए करके मैंने मेरा तरफ से ये मैसेज किया। ये आपने समाज की एक सजग पहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाई, इसको आप मानते हैं? यस, हमारा समाज के लिए तो हमको करना पड़ेगा। पहला समाज है, घर जीत के बाहर जीतना चाहिए ना। बराबर। हमारा साहब का भी एक है, तुम 10% राजनीति करो, 70% समाज सेवा करो, वो हम करते हैं। बहरहाल विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफ़र के साथ। धन्यवाद। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।